व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले दो अलग से एक और स्टॉक। लास्ट वीडियो में हमने एक बार एक वीडियो बनाया था, इसमें हमने कहा था कि ऐसे मुझे कुछ स्टॉक्स दे दो ढूंढ के जिसमें हो मोट, यानी कि एक मोनोपोली बिजनेस की एक प्राइसिंग पावर, यानी कि वो अपना प्राइस बढ़ा दे तो भी बढ़िया काम चले, और थोड़ा सा स्केलेबिलिटी, यानी थोड़ा नहीं अच्छी स्केलेबिलिटी मिल जाए। मतलब स्केलेबिलिटी मतलब कि अपना धंधे को वो बढ़ा सके, स्केल कर सके। तो ऐसे मुझे कुछ स्टॉक्स देके बताओ। और उसके बाद मैंने उससे कहा कि स्मॉल कैप में बताओ, जिससे कि मैं उसमें जो रन अप है वो ज्यादा मिल पाए, क्योंकि स्मॉल कैप छोटी कंपनीज होती है, वो बड़ी कंपनीज बनती है। तो स्मॉल कैप में बनाओ। तो उसने कुछ कुछ मुझे स्टॉक्स दिए थे। लास्ट टाइम हमने बात किया था क्या कहते हैं, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के ऊपर और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें, पीछे आपको मिल जाएगा। और इस बार हम बात करने वाले कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, और दूसरा स्टॉक होगा हमारा टाटा एलेक्सी। और हम आज उस पर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है 1200 करोड़ का बैंक, बड़ा ही छोटा बैंक है ये। इनकॉर्पोरेटेड इन 1999, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक इज इंडिया फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, मुझे नहीं पता, पर इसमें मुझे लगता है कि जो 1000 करोड़ 500 करोड़ तो शायद बैंकिंग लाइसेंस लेने में खर्च हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना था। मुझे आइडिया नहीं है, एक बार जरूर आप पढ़ें। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से तो ये काफी सस्ता मिल रहा है, क्योंकि 1500 करोड़ जब बैंक के लाइसेंस लेने में खर्च हो जाते हैं, तो उस हिसाब से तो ये 1200 करोड़ का तो पूरा बैंक ही मिल रहा है, राइट। अब आप देखें, मार्केट कैप 1200 करोड़ का, करंट प्राइस 286, बुक वैल्यू 304, यानी कि बुक वैल्यू से नीचे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9, राइट। और आरओसी है 7, आरओई है 10, फेस वैल्यू 10। फेस वैल्यू 10 है, आरओसी 7 और आरओई 10। मतलब आरओसी आरओई के ऊपर तो ये पटे पिटे पड़े हैं। अब ये देखें ये कब बने थे और क्या हिसाब कहानी है इनकी। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ओरिजिनली लोकल एरिया बैंक इज नाउ फुली फ्लैज्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक। पहले स्टार्ट हुआ था लोकली, लोकली बना स्टार्ट हुआ था ये। अब ये करते क्या है, ऑफर्स सिक्योर लैंडिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल लोन्स, किसान क्रेडिट कार्ड, टर्म लोन, एमएसएमई एंड ट्रेडिंग लोन्स, मॉर्टगेज, हाउसिंग लोन, कॉर्पोरेट लोन, कंजप्शन लोन। इट अवर्स डायरेक्ट एक्सपोजर टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं देते। लोन पोर्टफोलियो इनका है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, हाउसिंग, कॉर्पोरेट एंड कंज्यूमर सेगमेंट। डिपॉजिट पोर्टफोलियो है इनके पास सेविंग्स, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट इंक्लूडिंग एनआरई, एनआरओ विद फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट ऑप्शंस। उसके बाद फी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं इनके, वही फॉरेक्स है, मनी ट्रांसफर, लॉकर देते हैं, 3 इन 1 डीमैट देते हैं, यह अब हर कोई देने लगा है, राइट। और ये बैंकिंग, एटीएम, डेबिट और कार्ड, ये सारी सर्विसेज तो है, मोबाइल ऐप और ये सब चीजें। चलिए, ये तो हो गया, यही है इनके पास बेसिकली मोटा मोटा। अगर देखा जाए आगे चलते हैं और उसका 5 साल का डेटा उठा लेते हैं, सीधा 10 साल का। तो हमारे पास पता नहीं कब लिस्टेड हुई थी कंपनी, ये हुई थी 2024 फरवरी में, और 450 रुपए का इसका स्टॉक था। वो गिर के अब गिर रहा है लगातार 286। मतलब अपने जहां वो लिस्ट हुई थी वहां से तो ये आधी हो चुकी है भाई, वैल्यूएशन के हिसाब से। अब प्रोज इसका सबसे बढ़िया यही है कि भाई ट्रेडिंग एट हाफ टाइम्स द बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू जो थी उससे हाफ में मिल रही है। कंपनी ने बढ़िया गुड प्रॉफिट ग्रोथ दी है 39% की 5 साल में। अब कॉन्स देखा जाए तो मेजर तो यही है कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है, प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है, होल्डिंग उसकी प्रोमोटर की डिक्रीज हो रही है हर हर साल। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, वो हम आगे बात करने वाले हैं जब हम प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे। उससे पहले हम देख लें इसके रेवेन्यूज क्या हो रहे हैं। लगातार रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में हम रेवेन्यूज देखें तो भाई रेवेन्यूज तो लगातार बढ़ रहे हैं और स्टॉक लगातार गिर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, तो हो सकता है ये आपके लिए मौका मिल जाए आपको। देखिए, रेवेन्यू 271 करोड़ का 2018 में, उसके बाद 346, 458, 511, 578, 676, 794, 908 और 937 हो चुके हैं ऑलरेडी इस साल। तो 908 पिछले साल किया था, अभी 937 तक इस अभी तक तो कर चुके हैं 937 करोड़ का रेवेन्यू। तो उस हिसाब से तो इनका लगातार फाइनेंशियल प्रॉफिट भी बढ़ रहा है देखा जाए, और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से तो देखा जाए ये सही काम कर रहे हैं, पर स्टॉक लगातार गिर रहा है। तो ये तो सोचने वाली बात है। कैश फ्लो में देखें तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव कैश फ्लो हो गया, 20 में इनका नेगेटिव था। 2022 में -211 करोड़ का था, और 2020 में -80 करोड़ था। अभी मार्च 2024 में 116 करोड़ था, और अभी 279 करोड़ का कैश फ्लो है। मतलब 279 इंटू अगर 30 देखें कैश फ्लो के हिसाब से,
तो 300 मान लेते हैं, 300 इंटू 30 कर दे तो 9,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए। और अभी ये है सिर्फ 1,200 करोड़ की कंपनी। तो उस हिसाब से कैश फ्लो इंडिकेटर जो हम निकालते हैं, जिसको हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं कैश फ्लो को, और उसके हिसाब से निकालते हैं कंपनी का मार्केट कैप। उस हिसाब से देखा जाए तो अगर हम 300 करोड़ हम इसका कैश फ्लो मान लेते हैं और 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 300 करोड़ हम इसका कैश फ्लो मान लेते हैं, हाँ, और 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट कैप आना चाहिए 9,000 करोड़ का। अभी इसका मार्केट कैप 1,000 करोड़ का, 1,200 के आसपास। यानी कि उस हिसाब से तो इसका मार्केट कैप सस्ता लग रहा है मुझे, राइट। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 18% की होल्डिंग है सिर्फ प्रोमोटर के पास। एफआईआई के पास 1%, 1%। डीआईआई बहुत मोटा स्टेक लेके बैठे 31% का, और पब्लिक भी झूर के घुस गई है 48% होल्डिंग लेके। तो पब्लिक तो हर जगह आपको मिल जाएगी, भीड़ आपको हर जगह मिल जाती है, राइट। तो ये इसकी कहानी है। ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टॉक तो देखा जाए, क्योंकि इसका लगातार होल्डिंग रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, पर तब भी ये सस्ता मिल रहा है। तो पता नहीं क्या है कहानी इसमें। अब दूसरा हम स्टॉक लेते हैं टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी का मार्केट कैप 33,000 करोड़ का, करंट प्राइस 5,000 करोड़ का, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 44, और बुक वैल्यू 459। बुक वैल्यू से बहुत महंगा है ये स्टॉक। आरओसी आरओई देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, 36% और 29%, फेस वैल्यू 10। तो ये सब आरओसी आरओई देख के तो आप खुश हो जाएंगे, राइट। उसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं 10 साल का चार्ट। 10 साल का चार्ट देखते हैं तो भाई ये कहीं 2015 में लिस्ट हुआ था 912 रुपए पे। उसके बाद ये पीक बना है इसका 10,000 रुपए के आसपास। 10,000 का एक स्टॉक हो गया था ये 2022 में। उसके बाद अब वहां से गिरता गिरता ये 5,000 पे आ गया, मतलब अपने पीक से ये 5,300 समथिंग पे आ गया है, मतलब आधा हो गया है अपने पीक से ये तो अच्छा है। और प्रोज देखें तो कंपनी डेट फ्री है, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है, बढ़िया हेल्दी डिविडेंड है। कॉन्स जो है उसका सिर्फ एक ही है कि बहुत महंगा है अपनी बुक वैल्यू से। 11 पॉइंट टाइम्स बुक वैल्यू से महंगा है, 11.7 टाइम्स, राइट। अब अगर देखें हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस, तो लगातार प्रॉफिट तो सेल्स बढ़ रही है भाई। सेल्स देखें 772, 894, 1,000, 1,200, 1,300, 1,500, 1,600, 1,800, 2,400, 3,100, 3,500, 3,700 और 3,600 हो चुका है इस साल। तो उस हिसाब से सेल्स लगातार बढ़ रही है, उस हिसाब से नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। 75 था हमारा 2014 में, अब हम 75 से हर साल बढ़ेंगे आगे। 75, 103, 155, 175, 240, 290, 256, मतलब लगातार बढ़ रहा है। एक बार 2020 में जरूर कम हुआ थोड़ा सा, उसके बाद हर साल फिर बढ़ा है स्पीड से। और अभी 745 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे कंपनी खड़ी है। तो उस हिसाब से तो ये कंपनी बहुत बढ़िया लग रही है। कैश फ्लो देखो, ये बढ़िया इंटरेस्टिंग है। कैश फ्लो रेगुलर पॉजिटिव कैश फ्लो, अभी 812 करोड़ का कैश फ्लो है इनके पास, और लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो है थ्रू आउट। 126, 145, 121, 144, 197, 215, 256, 437 कैश फ्लो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग और अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में, प्रोमोटर के पास हेल्दी स्टेक है 43% का, एफआईएफ के पास 12% का स्टेक है, डीआईएस के पास 9% का स्टेक है, पब्लिक काफी घुसी हुई है, 33% का स्टेक पब्लिक के पास। तो ये है कहानी हमारे दो स्टॉक्स की जो हमने आज बात करी, कैपिटल फाइनेंस बैंक और टाटा एलेक्सी। मुझे टाटा एलेक्सी अभी भी कैपिटल फाइनेंस की कंपैरिजन में ज्यादा बेटर लगता है, और इसके जो अग्रेसिव रिजल्ट्स हैं, इसके आरओसी आरओई है बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, तो उस हिसाब से मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। आप अपना क्या करना चाहिए, कौन सा स्टॉक आपको पसंद है, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।